से 150 गज तक खोदी गई सुरंग। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रिया चक्रवर्ती पर देश की तीन बड़ी एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस वक्त मुंबई के डीआरडीओ ऑफिस में रिया से सीबीआई दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है। वहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबसे ठोस सबूत हाथ लगे हैं। रिया के ड्रग्स गैंग के नए चैट सामने आए हैं, जिसमें AK-47 डूबीज की बात है। ये चैट बताते हैं सुशांत को रिया एंड कंपनी किस तरह ड्रग्स के फ्लू पॉइजन का डोज दे रही थी। आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से सबूत हैं जिनके सामने आने के बाद रिया का बचना नामुमकिन है। रिया चक्रवर्ती के नए चैट्स में गिरफ्तारी के लिए सॉलिड फैक्ट्स। रिया और उनके दोस्तों को डूबी चाहिए, रोलिंग चाहिए, स्टफ चाहिए और ब्लूबेरी कुश चाहिए। और ये सब मिलने के बाद व्हाट्सएप पर ड्रग्स की तस्वीर भेजी जाती है और जवाब भी आता है, वाओ। यानी रिया के खिलाफ ड्रग्स वाला मजबूत केस एकदम तैयार है। अब तो सिर्फ नारकोटिक्स को रिया को करना गिरफ्तार है। रिया चक्रवर्ती कितनी ही सफाई दे, कितने ही झूठ बोले, खुद को बचाने के लिए सुशांत पर ड्रग्स लेने के कितने ही आरोप लगाएं, बचने की कितनी ही कोशिश करें, लेकिन गिरफ्तारी से बच पाना अब रिया के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुंबई पुलिस, ईडी, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया के मामले की छानबीन की है, लेकिन रिया पर सबसे मजबूत शिकंजा कसा है नारकोटिक्स ने। आज हम आपको बताएंगे कि सामने आए रिया और उसके आसपास मौजूद लोगों के नए व्हाट्सएप चैट्स में ये डूबी, रोलिंग, ब्लूबेरी कुश आखिर क्या है। एनसीबी के पास रिया के खिलाफ कौन कौन से पुख्ता सबूत हैं, रिया पर एनसीबी का शिकंजा लगातार कैसे कस रहा है, एनसीबी कैसे रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स सप्लायर्स के लिंक को तलाशने का काम कर रही है। रिया के बैकलॉग डेटा और चैट के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस बात की जानकारी भी मिली है कि रिया आखिरकार कैसे ड्रग्स खरीदती थी, उस ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है, कौन रिया तक ड्रग्स पहुंचाता था। एक एक जानकारी एनसीबी के पास अब जुट गई है और इसीलिए अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और उसके भाई शौविक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। अगर रिया का गुनाह साबित होता है तो जिन धाराओं में रिया पर केस दर्ज हुआ है उसके मुताबिक दोषी को कम से कम 10 साल की जेल हो सकती है। इंडिया टीवी के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स के अफसरों का बिल्कुल साफ मानना है कि उसे ईडी की तरफ से जो डिटेल मिली है उससे दो बातें बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहली बात ये कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी और दूसरी बात ये कि वो ड्रग्स खरीदती भी थी। ये सारे पुख्ता सबूत रिया के व्हाट्सएप चैट से हासिल किए गए हैं। ये वो व्हाट्सएप चैट हैं जो रिया ने डिलीट कर दिए थे, लेकिन इनको दोबारा रिट्रीव किया गया है। रिया की ड्रग मिस्ट्री। सबूत नंबर 1, वीड और डूबीज। सबसे पहले रिया के खिलाफ ये सबसे ताजा सबूत देखिए। इन सारे व्हाट्सएप चैट में रिया ड्रग्स के बारे में बातें कर रही है। रिया को ड्रग्स की सारी ABCD बहुत अच्छी तरह से पता है। 30 जुलाई 2019 का ये व्हाट्सएप चैट देखिए। ये व्हाट्सएप पर बनाया गया एक ग्रुप है जिसका नाम है NIFW। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सैमुअल मिरांडा, अशोक और सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ आयुष नाम का एक शख्स भी है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इन व्हाट्सएप चैट्स की तस्वीरों को ट्वीट किया है। जरा देखिए इस तस्वीर को। ये रिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। व्हाट्सएप ग्रुप में रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, टू बी रिक्वायर्ड, डूबी की जरूरत है। जवाब में इसी ग्रुप में आयुष लिखता है, रोलिंग। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी जवाब देता है, मिरांडा यहीं पर है। फिर रिया चक्रवर्ती जवाब देती है, मैं जा रही हूं, कुछ देर में आऊंगी, किसी को ऊपर भेज दो और सुशांत के लिए टैंक भेज दो। टैंक का मतलब होता है
स्ट्रॉन्ग टेस्ट यानी कड़वा स्वाद। यानी एक बार फिर ये बात साबित होती है कि संभवतः रिया कोड वर्ड में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने की बात कर रही है। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शाम को 4:46 पर रिया चक्रवर्ती दोबारा पूछती हैं, क्या हमारे पास एक ट्यूब है? आगे के व्हाट्सएप चैट को भी हम स्कैन करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर नशे की दुनिया में ये डूबीज होता क्या है। डूबीज एक तरह की सिगरेट होती है। इसके लिए सबसे पहले एक कागज लिया जाता है। इस कागज को रोलिंग कहते हैं। इस कागज में ड्रग्स, वीड या मारिजुआना को डालकर रोल कर दिया जाता है। फिर इसे सिगरेट की तरह बना लिया जाता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। व्हाट्सएप चैट को देखकर लगता है कि कुछ इसी तरह रिया को भी डूबीज और रोलिंग के नशे की लत थी। रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत पर तो आरोप लगा दिए कि वो ड्रग्स लेते थे, लेकिन खुद को सारे आरोपों से मुक्त कर लिया और कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। इन व्हाट्सएप चैट्स में बार बार आयुष और अशोक का नाम आ रहा है। कौन है ये आयुष और कौन है ये अशोक? आयुष के बारे में जानकारी ये सामने आ रही है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त था, जबकि अशोक सुशांत का कुक था। अब ये दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रडार पर हैं। अब 21 जुलाई 2019 का व्हाट्सएप चैट, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मौजूद किसी शख्स ने सीधे आयुष नाम के एक शख्स के साथ किया है। व्हाट्सएप चैट में लिखा है, जब तुम जाना डूबीज लेकर आना। आयुष जवाब देता है, हमेशा। इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर वाटरस्टोन रिजॉर्ट्स की भी बात हो रही है। सुशांत के परिवार का दावा है कि यही वो जगह है जहां से सुशांत अपने परिवार से कटने लगे थे। इन चैट्स में वाटरस्टोन रिजॉर्ट में प्लान कैंसिल करने की बात चल रही है। वाटरस्टोन रिजॉर्ट के बारे में सुशांत के परिवार का आरोप है कि जितने दिन सुशांत यहाँ रहे वो परिवार से बिल्कुल ही कट गए थे। वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजर से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई यहाँ 2 बार जाके जांच भी कर चुकी है। 14 अगस्त 2019 को भी सैमुअल मिरांडा और किसी दूसरे शख्स के बीच व्हाट्सएप पर ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई। सैमुअल मिरांडा ने लिखा, प्लीज अशोक को कॉल करो। जवाब आया, स्टफ के लिए ना। सैमुअल मिरांडा ने लिखा, हां हमारे पास और नहीं है। इस पर जवाब आया, ओके। सैमुअल मिरांडा ने दोबारा लिखा, सिर्फ एक डूबी बचा है। इस पर फिर से जवाब दिया, शिट। अशोक ने क्या कहा, कब तक वो मैनेज करेगा? तो सैमुअल मिरांडा ने जवाब दिया, मैंने उसे 2 दिन में लाने के लिए कहा है। सबसे बड़ा सबूत है व्हाट्सएप पर भेजी गई वीड यानी मैरिजुआना की ये तस्वीर। इस तस्वीर के साथ व्हाट्सएप चैट है, ब्लूबेरी कुश चेक। इस पर जवाब आता है, वाओ। रिया चक्रवर्ती ने अपने व्हाट्सएप चैट में 1 मई 2020 को मिरांडा सुशी के साथ भी वीड की बात की है। मिरांडा सुशी रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीड के लिए दे सकती हो? वीड के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए और एक बैग उसके लिए। वो ट्रांसफर कर देगा। नशा भी लिया जा रहा था और इसके लिए जमकर पैसे भी खर्च किए जा रहे थे। वीड के एक पाउच की कीमत 2500 रुपए होती है और व्हाट्सएप चैट में 17,000 रुपए के वीड की बात हो रही है। इसका मतलब है कि रिया और मिरांडा सुशी वीड के कम से कम 8 पाउच खरीदने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रिया के व्हाट्सएप चैट में यह बात भी सामने आई है कि वीड को लेना कैसे है। 25 नवंबर 2019 को जया ने रिया को लिखा, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। यानी रिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी दलीलें दे रही हैं, लेकिन उनमें दम नजर नहीं आता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी जिक्र है कि दरअसल वीड, जिसे marijuana का पार्ट या फिर आप सूखा गांजा कह लें, दरअसल इसका इस्तेमाल कर व्यक्ति एंजाइटी की तरफ जाता है या फिर उत्तेजित होते के साथ साथ डिप्रेशन में या फिर वो बेचैन हो जाता है। दरअसल यही वजह है कि इसको कोरिलेट कर सुशांत के साथ देखा जा रहा है।
नारकोटिक्स ब्यूरो ने इन व्हाट्सएप चैट्स पर पिन पॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नारकोटिक्स की नजर उन सब लोगों पर है जिनसे रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स हुए हैं। एनसीबी रिया के अलावा गौरव आर्या, सैमुअल मिरांडा की जांच तो कर ही रहा है, इसके साथ ही वीड और बाकी नशों के डीलर्स को भी तलाश किया जा रहा है। एनसीबी इस मामले की पूरी इंटरनेशनल चेन को खंगालने में जुटी है। हैश, वीड, एलएसडी और एमडीएमए ये सारे नशे पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हैं, लेकिन ये रिया तक कैसे पहुंच रहे थे, जरा ये भी देखिए। जर्मनी, बेल्जियम और दुबई के जरिए सी रूट और लैंड रूट के माध्यम से ये ड्रग्स मुंबई, दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु तक पहुंचते हैं। इसके बाद ये नशा लोकल सप्लायर्स के जरिए नशा लेने वाले लोगों तक पहुंचता है। 17 अप्रैल 2020 की एक चैट में मिरांडा सुशी और रिया के बीच हशीश यानी हैश को लेकर जो व्हाट्सएप चैट हुए उसे जरा आप भी देखिए। 17 अप्रैल 2020 को रिया को व्हाट्सएप मैसेज मिला। हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बट है। दीपेश ने रिया को आगे लिखा कि एक बैग 5,000 रुपए का मिल रहा है। इस पर रिया ने जवाब दिया कि अभी हमारे पास हैश है ना। तब दीपेश ने मैसेज पर रिप्लाई दिया, हाँ अभी है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। बाद में रिया व्हाट्सएप पर दीपेश को जवाब भी देती हैं। रिया लिखती हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूं। इस पर दीपेश भी जवाब में ओके लिखता है। दीपेश दोबारा रिया को मैसेज करता है, अगर तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर अभी देना होगा, वो डोंबिवली जा रहा है। इस पर रिया रिप्लाई करती है, ओके। अगले दिन 28 अप्रैल 2020 को दीपेश ने रिया को जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी। इस व्हाट्सएप मैसेज से साफ है कि हैश यानी हशीश की ये बातें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास सबसे बड़ा सबूत है। नारकोटिक्स को मुंबई जोन से मिली जानकारी के मुताबिक इस समय 5 ऐसे बड़े ड्रग पैडलर हैं जिनके संपर्क में इनके बी करियर यानी सप्लायर हैं। नारकोटिक्स ने इस बात को नोटिस किया है कि ड्रग्स को रिया तक पहुंचाने में सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और गौरव ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल थे। रिया सिर्फ हशीश और वीड की ही नहीं बल्कि एमडीएमए और एलएसडी की भी खरीदारी कर रही थी। रिया ये काम 3 साल पहले से कर रही थी, जब वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं थी। जरा 2017 को रिया और गौरव के साथ हुए इन व्हाट्सएप चैट्स को देखिए। 8 मार्च 2017 को रिया गौरव को व्हाट्सएप मैसेज करती है, हर कोई जानना चाहता है। गौरव जवाब देता है, सुना है फ्रेश माल बहुत बढ़िया है। रिया दोबारा व्हाट्सएप करती है, हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार एलएसडी और एक बार एमडीएमए। रिया गौरव से पूछती है, क्या तुम्हारे पास एमडी है? गौरव बताता है कि माल खत्म हो गया है। तो रिया पूछती है कि क्या हम मंगा सकते हैं? तो गौरव जवाब देता है कि मुझे लगता है मिल जाएगा। एमडीएमए ड्रग्स की कीमत 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक इंटरनेशनल मार्केट में है, वहीं एलएसडी की कीमत 5,000 है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने महंगे ड्रग्स को इन तक कौन पहुंचाता था और पैसे कहां से आते थे? रिया और गौरव के बीच की ये बातचीत 3 साल पहले यानी 2017 की है। इससे एक बात तो साफ है कि रिया पुरानी ड्रग एडिक्ट है और आज से ड्रग्स नहीं ले रही हैं। रिया के वकील भले ही ये दावा करें कि रिया ने कभी ड्रग्स नहीं ली, लेकिन इन मैसेजेस से तस्वीर शीशे की तरह साफ है। 25 नवंबर 2019 को 4:55 पर जया ने रिया को लिखा, तुम लोग काफी क्यूट हो, और हाँ एक और बात, मैं सीबीडी ऑयल वाटर स्टोन भेज रही हूं। जिसके जवाब में रिया ने कहा, ब्लेस यू ब्रोस्की। और इसके बाद 5:53 पर जया ने रिया को मैसेज करके कहा, ऑफिस बॉय वाटर स्टोन पहुंच चुका है। इस समय नारकोटिक्स की 5 टीमें रिया और ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच कर रही हैं। इन सभी 5 टीमों को एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा लीड कर रहे हैं।
इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई और बेंगलुरु जोन ने थोड़े दिनों पहले अनूप, रविंद्रन और अनिका को गिरफ्तार किया था। दरअसल इन्होंने अपने इंटेरोगेशन में बताया था कि ये एमडीएमए, एलएसडी ड्रग्स को स्कूल, कॉलेजेस के साथ साथ हाई प्रोफाइल एक्टर, एक्ट्रेसेस और म्यूजिशियंस तक सप्लाई करते थे। इसीलिए अब एनसीबी की दिल्ली की टीम यहां पर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन रिया को पूछताछ के लिए बुलाने से पहले एनसीबी पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है। एनसीबी पुख्ता सबूत तैयार करेगी, जिसके लिए वो मोबाइल का डेटा निकालने से लेकर वॉइस मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स तक को डिकोड करेगी और इसके बाद रिया के लिए गिरफ्तारी से बचना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुशांत केस में सच लाने के लिए क्या रिया का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी सीबीआई।